बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर और न्यूज है, इंडिया होल्ड्स बिम्सटेक मीटिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिम्सटेक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। बी, बे ऑफ बंगाल। आई, इनिशिएटिव। एम, मल्टी सेक्टोरल। एस, सेक्टोरल। टी, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बिम्सटेक की एक आपको एब्रीविएशन लाजमी तौर पे आनी चाहिए। ये किन कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है? साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। कितने मेंबर्स हैं इस कंट्री में? 7 मेंबर्स है इस कंट्री में। तो जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन सी हैं? एक, आपको इसकी एब्रीविएशन आनी चाहिए। दूसरा, मेंबर कंट्रीज की तादाद और कौन कौन से हैं। पर्पस क्या है? जो बे ऑफ बंगाल है ना, इंडिया और बांग्लादेश के पास, उसके राइट्स वगैरह, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, समुंदर के लिहाज से बे ऑफ बंगाल को आप जहन में रखें कि उसके हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो बे ऑफ बंगाल बिम्सटेक की मीटिंग कहां पे हुई है? ये इंडिया के अंदर इसकी मीटिंग हुई है। यूके, यूके, इटली एंड जापान इन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑकस एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये 2021 में बनी। तो जी कैप में कौन कौन से कंट्रीज हैं? यूके, इटली और जापान। जी कैप से बनता क्या है? ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। यानी ये तीनों कंट्रीज मिलके एक तरह का कंबाइंड जहाज बनाएंगे, तीनों कंट्रीज की कॉपरेशन से। ट्रंप का तो आपको पता है, मुख्तलिफ कंट्रीज में बैन लगा रहा है, चीजों पे टैक्स ज्यादा लगा रहा है। तो ट्रंप ने नया टैक्स लगा दिया है, इम्पोज्ड टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। मतलब स्टील और एल्यूमिनियम वो मंगवाएगा अपने कंट्री में तो उस पर भी ज्यादा टैक्स लग चुका है। जो लोग सेल करेंगे यूएसए को, वो ज्यादा टैक्स पेश करेंगे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। यूके एंड यूएस नॉट साइंड एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पेरिस। भाई पेरिस में अब दो बातें हो गई। पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हुआ और किन दो कंट्री ने इस समिट के एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए? यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। म्यूनिख कंट्री, सिटी लोकेटेड इन दी जर्मनी। म्यूनिख सिटी जो है वो जर्मनी में लोकेटेड है। म्यूनिख सिक्योरिटी मीटिंग कहां पे हुई है? वो जर्मनी में हुई है। अब दो बातें इंपॉर्टेंट हैं आपको, एक तो सिटी का पता चल गया कि ये सिटी कहां पे लोकेटेड है, और दूसरा सिक्योरिटी मीटिंग कहां पे हुई है? वो जर्मनी में हुई है। ग्रेनफेल टॉवर इज लोकेटेड इन द लंदन। ये गिराने वाला था तो इस लिहाज से, जीके के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे बिग बैन टॉवर जो है वो लंदन में लोकेटेड है, ऐसे ही ग्रेनफेल टॉवर कहां पे लोकेटेड है? ये भी लंदन में लोकेटेड है। इंडिया विल सेल आकाश मिसाइल्स टू दी फिलीपाइंस, एक ये पता होना चाहिए। और दूसरा, यूएसए में मोदी ने विजिट किया है और वो F-35 जेट्स लेके आ रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई सार के चेयर पर्सन, या इस बार सार की प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास है? ये बांग्लादेश के पास है। बीडी स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश। सार की प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास है? बांग्लादेश। किस कंट्री ने वर्ल्ड सेकुलरिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया, निकाल दिया? बांग्लादेश। बांग्लादेश रिमूव वर्ल्ड सेकुलरिज्म। 38th अफ्रीकन यूनियन, जिसके अंदर 55 अफ्रीका के कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, समिट हेड इन एथोपिया। और एथोपिया के एडिस अबाबा में ही इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस का, ऑर्गेनाइजेशन का। ईस्ट तमूर
country located in the Southeast Asia will join ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, in 2025। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये 11वां कंट्री होगा आसियान का और लेटेस्ट और आखिरी कंट्री होगा आसियान का जो कि आसियान को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को ज्वाइन कर लेगा। ऑपरेशन डेवल हंट किस कंट्री ने स्टार्ट किया है और इसका पर्पस क्या था? डेवल हंट स्टार्टेड बाय बांग्लादेश, और जो शेख हसीना थी उसके हामियों के खिलाफ या शेख हसीना के खिलाफ जो है वो डेवल हंट बांग्लादेश ने प्रोग्राम जो है या ऑपरेशन शुरू किया है। मोस्ट पावरफुल कंट्रीज विद ट्रिक 2025 के कौन कौन से हैं? फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना और थर्ड वन इज द रशिया। बड़ी मजे की बात है, जीडीपी के लिहाज से या इकोनॉमी के लिहाज से जो पहले दो कंट्रीज हैं वो भी यही हैं, यूएसए और चाइना। चीजों को हमेशा लिंक करके जब आप लोग याद करेंगे तो आपको हर चीज ट्रिक और लिंक के साथ याद हो जाएगी। जीडीपी इकोनॉमी के लिहाज से या पावरफुल कंट्री के लिहाज से दोनों जो है वो यूएसए पहले और चाइना दूसरे पे। भाई पार्टनर कंट्रीज ब्रिक्स के कितने हैं? कम से कम आपको पता होना चाहिए 9 कंट्रीज एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। टोटल फुल फ्लेज मेंबर ब्रिक्स के कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं। न्यू ट्रिक वक्त के साथ साथ डिवाइस किया सर वलीद ने, बोलते हैं ब्रिक्स। तो भाई ब्रिक्स को अगर हम ब्रिक्स ट्रिपल आई के साथ लिख दें और यूईई लिख दें, जैसे हम कहते हैं ना यूईए, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखते हैं हम लोग, तो यूईई ब्राजील, रशिया, इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको पता होना चाहिए। ई से क्या बनेगा? इथोपिया। और अगले ई से आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, देखते हैं आप लोग इस चीज का आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सऊदी अरेबिया टू होस्ट मल्टीनेशनल स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री। भाई नेवी या मल्टीनेशनल या मिलिट्री एयरफोर्स एक्सरसाइजेस का कम से कम जो अदर कंट्रीज में हो रही हैं उनका आपको नेम और कंट्री का पता होना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया कौन सी एक्सरसाइज करवा रहा है? स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री करवा रहा है। इंडिया एंड इजिप्ट विल होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। साइक्लोन वैसे भी समुद्री तूफान को कहते हैं, लेकिन साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज कौन करवा रहा है? इंडिया और इजिप्ट ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। माउंट तरंकी या तैरानाकी, जो भी आप लोग प्रोनाउंस कर लें, न्यूजीलैंड के अंदर है। एक तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया। एंड रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल पर्सन। अब ये हुआ क्या है भाई? उन्होंने कहा है कि माउंट तैरानाकी को जैसे एक बंदे को, एक इंसान को राइट्स हासिल हैं, ऐसे ही माउंटेन तैरानाकी को न्यूजीलैंड में एक बंदे की तरह हकूक हासिल हैं, वही राइट्स वही लायबिलिटीज। फर्स्ट हंसने वाला म्यूजियम हा हा हाउस लाफ्टर म्यूजियम के इफ्तिताह या कहां पे ओपन हुआ? ज़ैग्रेब में। और ज़ैग्रेब जो है किस कंट्री का कैपिटल है? क्रोशिया का। क्रोशिया कहां पे है? इट इज लोकेटेड इन दी यूरोप। इसराइल किल्ड मोस्ट जर्नलिस्ट इन दी 2024। भाई 2024 में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट किस कंट्री ने मारे हैं? इसराइल ने। ओपन एआई ने एलन मस्क की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एलन मस्क एक्चुअली ओपन आई को बाय करना चाहता था, तो आप बस ये याद रखें ओपन एआई को कौन बाय करना चाहता था? एलन मस्क, जो कि रिजेक्टेड ऑफर हो गई है। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट इज अगेन रोनाल्डो इन 2024। और ये पर्सनैलिटी 2023 में भी हाईएस्ट पेड एथलीट जो है वो रही थी। सीरिया शाम टू हैव अ न्यू गवर्नमेंट ऑन March 1। भाई प्रेसिडेंट बशरुल असद को निकाल दिया गया था, तो इस वजह से सीरिया नई गवर्नमेंट जो है वो मार्च 1 को बनाने जा रही है। कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 151, ये कौन सी है? नेवल टास्क फोर्स है। दो बातें हो गई, CTF नेवल टास्क फोर्स,
लीडरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम तुर्की टू पाकिस्तान। तो अब 2025 में CTF 151 का हेड कौन है? इट इज पाकिस्तान। Pakistan ranked 12th out of the 145 countries in global firepower index। भाई व्हाट इज द फायर पावर इंडेक्स? ये मिलिट्री पावर आप कह लें, मिलिट्री पावर शो भाई कितनी कुव्वत है मिलिट्री की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह मिला के। तो पाकिस्तान जो है वो 12th नंबर पे आया है। और पहले नंबर पे कौन आया? USA, दूसरे पे रशिया, और तीसरे पे कौन आया है? तीसरे पे चाइना आया है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? ये मिलिट्री की पावर को कहा जाता है। क्रिस्टलिना मेट, भाई IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन 12 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन UAE। भाई तीन बातें बता दी। क्रिस्टलिना कौन है? IMF की फीमेल हेड। किससे मिली? शहबाज शरीफ से। कहां पे मिली? UAE में। क्या हो रहा था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑफ द 12th एडिशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है? राफेल ग्रोसी विजिटेड पाकिस्तान। किस डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तान में लेटेस्ट विजिट किया है? डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता हो IAEA राफेल ग्रोसी। शमैश, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया? पाकिस्तान ने जनाब बनाया शमैश। मरियम लांचीज CM माइनॉरिटी कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड के मतलब किसने काम शुरू किया? पंजाब की CM मरियम नवाज ने। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के रिलेटेड कहां पे प्रोग्राम का पहला स्टेप शुरू हुआ है? चोलिस्तान। और चोलिस्तान कहां पे है? ये बेसिकली बहावलपुर के अंदर डेजर्ट लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। Erdogan, president of the Turkey in Pakistan on which date? 12th February। और इसके बाद वो कहां कहां पे जाएंगे? इंडोनेशिया में और मलेशिया में। तो तुर्की के सदर किन तीन मुल्कों के दौरे पे निकले? पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। कितने अरसे बाद पाकिस्तान में आए? 2020 के बाद है। पाकिस्तान में कितनी लंबी या कितनी महंगी या कितनी अमाउंट की ट्रेड कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट शुरू किए? $5 बिलियन के। भाई पाकिस्तान रैंक मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक क्लाइमेट के लिहाज से इन 2022। भाई पहले नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड या सबसे ज्यादा खतरे में क्लाइमेट के से कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। उसके बाद कौन सा कंट्री है? बेलीजे। और तीसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? इटली। पाकिस्तान, बेलीजे और इटली। किसने ये रिपोर्ट पेश की? CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। पाकिस्तान रैंक 135 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन इंडेक्स इन 2024। और पिछले साल का भी याद कर लें, 133 इन द 2023 में पाकिस्तान करप्शन पे स्टैंडिंग पे था। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू लेड US इंटेलिजेंस, USA इंटेलिजेंस को पहली इंडियन कौन है जो लेड करेंगी? तुलसी। भाई याद रखें आप लोग, कोई कोई ना कोई तुलसी खाता होगा। तो भाई तुलसी क्या है? तुलसी खाने से आपकी इंटेलिजेंस पावर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, नशा करने से बढ़ जाती है, तो तुलसी खाने से क्या हुआ? इंटेलिजेंस पावर बढ़ गई। तो इंटेलिजेंस की चीफ कौन है? तुलसी। USA के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया पॉल कपूर हैं, फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन। और ये बड़ी परेशानी की बात है कि ट्रंप ने साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए किसको नामजद किया? असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर को। और ये इंडिया का जारी बात है साथ देगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? फिलीमोन यांग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों पर्सनैलिटीज हैं। मालाका स्ट्रेट इज दी लोकेटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, सबसे लंबी है, तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट है। ज्यूरिख इज द सिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड, जैसे कि मैंने म्यूनिख बताया जर्मनी में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा डेविस सिटी जो है ये भी स्विट्जरलैंड में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर आज बहुत डिटेल्ड, डिस्क्रिप्टिव, कंसाइज एंड प्रिसाइज
ट्रिक्स और लिंकिंग मेथड के साथ पसंद आए होंगे तो प्लीज इनको कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।